तो ये हमसे पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब है ये कर्व दिया हुआ है, इसका एक ऐसा कर्व निकालना है, इसका परपेंडिकुलर कर्व निकालना है, इसका ऑर्थोगोनल कर्व। तो ऑर्थोगोनल कर्व होता है कि मान लीजिए कोई कर्व है और जो दूसरा कर्व हमसे निकलवा रहा है ये, इस जहां वो दोनों इंटरसेक्ट करें, ये और जो दूसरा कर्व, उनके बीच में जो उनकी टेंजेंट लाइन हो वो परपेंडिकुलर हो। ये होता है इसका मीनिंग कि इनकी जो टेंजेंट लाइन हो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का हो, दे आर ऑलवेज एट राइट एंगल्स। वो होता है इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होती है इसका परपेंडिकुलर कर्व निकालना। मतलब सिंपल भाषा में है, परपेंडिकुलर नहीं बोलते वैसे, उसे ऑर्थोगोनल ही बोलते हैं। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब जो दोनों कर्व, मान लीजिए ये कर्व है कुछ इस तरीके का और जो दूसरा कर्व है वो भी हो, और इस पर यहाँ अगर टेंजेंट लाइन है तो दूसरा कर्व है वो कुछ इस तरीके का हो कि उसकी टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर हो, इस तरह का कर्व हो। ये वाला पहला कर्व है, ये वाला हमारा दूसरा कर्व है। इसकी जो टेंजेंट लाइन आए तो वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये जो दूसरा कर्व है हमारा, ये ऑर्थोगोनल कहलाता है। इस तरीके से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हमें निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तरीका क्या है कि हम इसका डिफरेंशियल करेंगे पहले, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स goes to n a x to the power n minus 1, ठीक है। और फिर इतना करने के बाद इसको हम इससे डिवाइड करेंगे और a इसमें से हटाते हैं, ठीक है। a को हमें इसमें से रिप्लेस करना होता है, किसी भी तरीके से a को रिप्लेस करना है। जब a को रिप्लेस करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे। ये इक्वेशन इसे फर्स्ट कह दो, ये सेकंड कह दो। अब या तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दो, y अपॉन एक्स टू दी पावर n, या इसे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। दोनों तरीके हैं। तो dy बाई डी एक्स गोज़ टू n, a की रख देंगे हम y ओवर एक्स टू दी पावर n, और ये है एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। अब ये कितना बचेगा यार, अच्छा, फोर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब इसकी अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हम क्या काम करते हैं, रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स ओवर डी वाई। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए dy बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स ओवर डी वाई रखते हैं। अब ये जो है डी बाई डी एक्स, इसको हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस डी एक्स ओवर डी वाई। ए यहाँ से हमने हटाई दिया है, क्या बचा रह गया, एन वाई और एक्स अपॉन एक्स, ये रह गया। अब एक्स को डी एक्स के साथ और वाई को डी वाई के साथ कर दो। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू एन वाई डी वाई प्लस एक कॉन्स्टेंट। अभी तो नहीं, अगली लाइन में इसमें हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इक्वल टू एन वाई डी वाई और प्लस एक कॉन्स्टेंट दे देंगे, ठीक है। अब ये आ गया हमारा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एन वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। ये इसका एक कांस्टेंट आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, और इस सी को भी सी स्क्वायर ही ले लो, ठीक है। और चाहे तो सी को इधर ले लो, मर्जी है हमारी। सी तो कांस्टेंट है, किधर भी हो सकता है,
तो ये अब इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर और इक्वल टू सी स्क्वायर, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारी इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी निकल के आई है, ठीक है ना। ऐसे करके हम ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा 9y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2cx इक्वल टू 0, और इसमें हमें ऑर्थोगोनल निकालनी है, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। तो सबसे पहले हमने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये x के रेस्पेक्ट में आ गया 2y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस 4x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 4y माइनस 2c इक्वल टू 0। फिर हमें इसमें c को रिप्लेस करना होता है, c को इसमें से हटाना है। तो हमने इसी इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दी एक बार, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करके, और फिर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो ये 4xy कैंसिल हो गया, ये माइनस 2x कैंसिल हो गया, बचे हुए क्या रहेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और अब इसके बाद इसमें हमें जब ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी निकालते हैं तो ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी, उसके लिए हम एक चेंज करते हैं कि dy बाई डी एक्स को लिखेंगे रिप्लेस, एक तो c हमें हटाना होता है, रिप्लेस dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई रखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और ये माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, और फिर ये आ जाएंगे हमारे माइनस 4x स्क्वायर और माइनस डी एक्स ओवर डी वाई और इक्वल टू 0। अब क्या होगा, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे बचेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी एक्स ओवर डी वाई और प्लस 4x स्क्वायर डी एक्स ओवर डी वाई कोस टू 0। अब डी एक्स ओवर डी वाई जो हैं इन्हें हम कॉमन लेके एक साथ कर लेते हैं और बाकी को एक साथ कर लेंगे इसे। तो अब इसमें हम डी एक्स और डी वाई वाले एक साथ कर लेंगे। तो ये हमारे आ रहे हैं 2xy और प्लस 4x स्क्वायर डी एक्स और डी वाई और प्लस जो बचे हुए हैं हमारे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें अब हम अगर डी वाई को इसके साथ ले लें तो ये इक्वेशन आ रही है 2xy प्लस 4x स्क्वायर डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अच्छा ये देखो, क्या ये एग्जैक्ट की तरह से हो रहा है, क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, क्योंकि और तो कुछ नहीं बन रहा है इसमें, ये और तरीके से, या फिर ये एग्जैक्ट से हो सकता है। देखो जरा एग्जैक्ट से हो रहा है क्या ये, भाई ये m है m डी एक्स 2xy प्लस 4x स्क्वायर और ये n है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर होमोजीनियस से भी हो सकता है, ये है ना, ये होमोजीनियस ही हो सकता है। अच्छा डेल m ओवर डेल y निकालते थे हम, y के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ये नहीं 2xy था, ये 2xy, हाँ तो y के रेस्पेक्ट में तो 2x आएगा ये, और n का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल n ओवर डेल x, x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 2x, तो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख देंगे दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट है। अब ये एग्जैक्ट है तो फिर एग्जैक्ट के तरीके से हो जाएगी, और एग्जैक्ट का तरीका क्या था कि इसमें तो क्या करते थे हम, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, है ना,
तो y इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे 2xy प्लस 4x² dx। और सेकंड वाले में क्या था कि टेकिंग ओनली दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन x, जिसमें x ना हो, तो ये वाली टर्म बचेगी केवल y² dy और इक्वल टू एक कांस्टेंट लिख देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसमें y को तो कांस्टेंट मानना है, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो ये कितना जाएगा, ये x का करना है केवल, तो x² आ गया, y प्लस 4/2x³ प्लस इसका करेंगे y³ 3 और इक्वल टू c। ये आ गया निकल के, ठीक है। अब इसको और क्या सोल्व कर सकते हैं, 2 3 है, 4/3, ठीक है, हाँ। तो 3 आ गया, तो 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा देखो, 4x³ प्लस y³ प्लस 3x² और इक्वल टू 3c को इसे कांस्टेंट लिख दो, चाहे ऐसे ही लिख दो, कुछ ही लिख दो ये, ठीक है। तो y³ प्लस 4x³ प्लस 3x² और इक्वल टू c, 3c लिख दो, k लिख दो, कुछ ही लिख दो इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है और ये भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, वही तरीका है हमारा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y dy/dx प्लस 2f dy/dx और प्लस 1 का हो गया 0। बस ये आ गया हमारा, ये इक्वेशन 1 कह दो, ये इक्वेशन 2 कह दो। अब इस इक्वेशन 1 और 2 में से हमें f को हटाना होता है, f जो कांस्टेंट है वो हमें नहीं रखना है। तो कैसे हटाया जाएगा, f की वैल्यू रखो, या तो यहाँ से निकाल के रखो या यहाँ से निकाल के रखो f की वैल्यू। तो f की वैल्यू क्या आ सकती है अगर यहाँ से निकाली जाए, देखो f फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, f की वैल्यू देखो, x ये हो जाएगा हमारा, इन्हें सबको उधर लेके चले जाओ, x² प्लस y² प्लस 1, इस 2fy को उधर ले गए अपॉन -2y, ये f की वैल्यू आ गई। या 2f की निकाल दो, 2f की वैल्यू ये आ गई और यहाँ पे 2f को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये है हमारा 2x प्लस 2y dy/dx और प्लस 2f की वैल्यू रखेंगे माइनस और x² प्लस y² प्लस 1/y dy/dx। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए क्या काम करते थे हम, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए हम रिप्लेस करते थे dy/dx को, रिप्लेस dy/dx बाई माइनस dx/dy। तो रखेंगे हम dy/dx की जगह पे माइनस dx/dy रखेंगे, तो 2x माइनस 2y dx/dy, और ये जो y है ना इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये क्या जाएगा, 2xy माइनस 2y² हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और x² प्लस y² प्लस 1 और dx/dy, लेकिन माइनस में है ये, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस था और ये माइनस dy/dx और इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है, और इस इक्वेशन ये dx/dy है ना। अब क्या करोगे, इसमें dx/dy वाली जो टर्म्स हैं उन्हें एक साथ करेंगे, यही काम करेंगे सबसे पहले तो हम। तो ये हो गया हमारा 2xy और प्लस x² प्लस y² प्लस 1
और -2y² और dx/dy इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें से अब माइनस करके x² - y² + 1 ये बचेंगे, और ये कितना था 2xy है ना, 2xy है ये। तो देखो इसको भी हम फिर डी वाई की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये देखो क्या बनेगी इक्वेशन, x² - y² + 1 dx और +2xy dy = 0। अब इसकी अगर कंपेयर करते हैं तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में अगर लिखें तो m की वैल्यू है हमारी x² - y² + 1 और n की वैल्यू है 2xy। देखते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट का मालूम कैसे करते थे हम, डेल m/डेल y निकालेंगे। y के रेस्पेक्ट में तो ये -2y आ रहा है, और डेल n/डेल x निकालेंगे तो कितना आ रहा है, x के रेस्पेक्ट में ये +2y आ रहा है, ये तो इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट तो ये है ही नहीं, तो एग्जैक्ट के तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, इसे हटा देते हैं, एग्जैक्ट नहीं है तो नहीं हो सकता है। तो फिर क्या तरीका लगाया जाए। अब देखो इसको किस तरीके से किया जा सकता है, और कुछ तरीका देखते हैं। ये इसको ऐसे लिखें, x² - y² dx और प्लस dx अब इसमें देखो तरीका सोचना। तो देखो इसको ये एग्जैक्ट से नहीं हो रहा था, हमने एक काम किया, इसको अलग अलग खोल लिया ऐसे, x² dx और +1 dx और -y² dx ये रहे और +2xy dy ये रहे। इस तरीके से लिख लिया। अब इसका क्या फ़ायदा होगा हमें, हम इसको x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय x²। तो जब x² से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे dx 1 dx + 1/x² dx + 2xy dy -y² dx/x² इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखो ये कोई फॉर्मूला बना हुआ है, ये वाला पहचानो क्या हो सकता है। dx का तो x हो जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻², इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, -1/x। ये किसका फॉर्मूला है इसका बताओ, ये फॉर्मूला है कोई y/x का, नहीं, y²/x का। ये हो सकता है d/y²/x। देखना जरा, इसका डिफरेंशियल करके पता चलेगा ना, इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेंगे इधर है, तो हमें पता चलेगा कि ये, तो कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशियल निकालो, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर ये हो गया, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर ये आ गया, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ये आ रहा है, तो ये इसका डिफरेंशियल है। और अब इसका जब इंटीग्रेशन कर लेंगे आगे तो ये हो जाएगा x - 1/x + y²/x और इक्वल टू c। x से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये कितना आ गया, अब x² + y² -1 और इक्वल टू सी एक्स। बस इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये देखो हमने कैसे कैसे करके लेके आए हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है क्वेश्चन में। और इसी
क्वेश्चन नंबर 16 है आर थीटा इक्वल टू ए, इसमें दोनों तरफ log ले लिया तो ये आ गया log r प्लस log थीटा इक्वल टू log a। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 1/r डी आर और डी थीटा इक्वल टू 1/थीटा और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो गया 0। 1/r डी आर और डी थीटा इक्वल टू 1/थीटा आ गया और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज के लिए हम 1/r डी आर और डी थीटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आर डी थीटा अपॉन डी आर से। अब इसमें हम रख लेंगे 1/r डी आर और डी थीटा की वैल्यू रख लेंगे माइनस आर डी थीटा और डी आर इक्वल टू ये था हमारा माइनस 1/थीटा। और इसको अब हम सोल्व करेंगे, थीटा वाले टर्म्स एक साथ करेंगे और आर वाली एक साथ। तो डी थीटा इक्वल टू डी आर ओवर आर और इसका इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू log r प्लस log c। और इस तरीके से आ जाएगा हमारा थीटा स्क्वायर इक्वल टू log r स्क्वायर प्लस log c स्क्वायर और e टू द पावर थीटा स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 है। और अब है क्वेश्चन नंबर 20 जो आया हुआ है बोर्ड में, r टू द पावर n साइन n थीटा इक्वल टू a टू द पावर n। इसमें भी इस तरीके से हमने log लिया इसको और डिफ्रेंशिएट किया थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया n अपॉन r डी आर और डी थीटा प्लस n कोस n थीटा और साइन n थीटा इक्वल टू 0। अब इसमें n से n कैंसिल हुआ और ये हो गया हमारा 1/r डी आर और डी थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा n थीटा ओवर साइन n थीटा। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हम माइनस आर डी थीटा और डी आर को लिखते हैं 1/r डी आर ओवर डी थीटा। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है और आर डी थीटा और डी आर इक्वल टू ये आ गया हमारा कोस एन थीटा ओवर साइन एन थीटा। आर डी थीटा और डी आर इक्वल टू कोट एन थीटा हो गया, ये हो गया हमारा कोट एन थीटा। और डी आर ओवर आर इक्वल टू डी थीटा ओवर कोट एन थीटा और कोट एन थीटा का फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। सॉरी ये टेन थीटा हो गया, टेन एन थीटा डी थीटा और इसका इंटीग्रेशन हुआ 1/n log sec n थीटा। तो sec n थीटा की वैल्यू आ गई इधर जाके हमारी ये जो n था ये इधर चला गया तो r टू द पावर n अपॉन c टू द पावर n हुआ। और इस तरीके से ये आ गया हमारा c टू द पावर n इक्वल टू r टू द पावर n कोस n थीटा।